नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में और मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, अब 2026 में आप सभी लोगों को पता है कि पश्चिम बंगाल का यहाँ पर चुनाव होने वाला है और यह अब साफ साफ लोगों को दिखाई देना भी स्टार्ट हो गया है। एक तरीके से कहें तो अब इसका रुझान आना भी स्टार्ट हो गया है। पार्टियां आपस में रोप प्रत्यारोप यहाँ पर स्टार्ट कर चुकी हैं और इसी बीच में ममता बनर्जी का एक ऐसा बयान सामने निकल कर आया है जिसने मतलब पूरे भारत में एक तरीके से खलबली टाइप मचा दी है, क्योंकि यहां पर इन्होंने क्लेम किया है कि इनके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें अमित शाह जी के खिलाफ, इनके खिलाफ कुछ ऐसा है जिससे पूरी दुनिया मतलब पूरा भारत जो है वो उसको शॉक लग सकता है। तो आइए बताते हैं ये पूरा मैटर क्या है, किस तरीके की पेन ड्राइव है, क्या इन्होंने चेतावनी दी है और ऐसा क्यों हुआ कि इस तरीके का इनको बयानबाजी देना पड़ा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सारी चीजें आपको यहाँ पर डिटेल में समझाते हैं। साथियों, यहाँ पर देखिए 9 जनवरी 2026 की न्यूज है कि अमित शाह इज नास्टी नॉटी, कुछ इस तरीके का शब्दों का यूज करके ममता बनर्जी जी ने यहाँ पर बताया कि इन्होंने कहा कि ये ईडी जो है ये स्नैच्ड कर रही है आवर पोल स्ट्रेटेजी टारगेट्स यूनियन होम मिनिस्ट्री, यानी कि जो इनके ऊपर छापेमारी चल रही है वो कहां पर हो रही है उसको भी बताएंगे, किस जगह पर कर रही है। तो उस सारे चीजों को लेकर इन्होंने अमित शाह के ऊपर आरोप लगाया और इनको बताया कि ये नास्ती और नॉटी हैं, सारी चीजें क्लेम की और बताया कि हमारे पास एक ऐसा पेन ड्राइव है जिसके वजह से अगर मैंने उसको रिवील कर दिया तो पूरी दुनिया जो पूरा भारत जो है वो यहाँ पर शॉक में चला जाएगा। ठीक है, तो आइए ममता बनर्जी जी के इस दावे का वास्तव में इन्होंने क्या किया ये दावा उसको आपको समझाते हैं। साथियों देखिए, कोलकाता में एक विशाल विरोध प्रदर्शन के दौरान ममता बनर्जी ने 3 सनसनीखेज दावे किए। पहला, इन्होंने कहा कि मेरे पास अमित शाह के खिलाफ एक पेन ड्राइव है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि उनके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें कथित तौर पर जो कोयला घोटाला से जुड़ा सबूत है, ये कोयला घोटाला क्या है इसके बारे में आगे आपको चलकर बताएंगे। और उनका दावा है कि अगर इनका खुलासा हुआ तो अमित शाह यहां पर फंस सकते हैं, यानी कि इन्होंने कहा कि अमित शाह के खिलाफ एक तरीके से इनके पास एविडेंस है एक पेन ड्राइव में। दूसरा, इन्होंने चेतावनी दी कि अगर उन्हें मजबूर किया गया तो वो सामग्रियां जो उस पेन ड्राइव में है उसको सार्वजनिक कर देंगी और इससे पूरा देश जो है वो सदमे में चला जाएगा। इस तरीके का इन्होंने क्लेम किया। दूसरा, इन्होंने केंद्र को सीधे तरीके से चुनौती दी, चेतावनी दी कि उन्होंने अपने बयान में एक राजनीतिक चेतावनी के रूप में इसे पेश किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार जो विपक्षी दल हैं, विशेष रूप से टीएमसी जो तृणमूल कांग्रेस है, इसको निशाना बनाने के लिए जो जांच एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग कर रही है। खैर ये दावा तो कांग्रेस भी करती रही है, जितनी भी विरोधी पार्टियां वो सारी पार्टियां यहाँ पर इस दावे को बार बार, राहुल गांधी हो गए, सभी लोग इस दावे को करते रहते हैं। साथियों, तीसरा, इन्होंने कहा कि अब तक संयम का दावा, यानी कि इन्होंने कहा कि संवैधानिक पद का ये सम्मान कर रही हैं, यानी कि जिस पद पर ये आसीन है ये उसका सम्मान करते हुए ये सारी चीजें पब्लिक नहीं कर रही हैं। तो इनके जो धैर्य है, जो संयम है, उसका परीक्षा न ले बीजेपी, वरना ये मजबूर हो जाएंगी इसको सार्वजनिक करने के लिए। अब साथियों बात करें, इन्होंने जो कहा कि मेरे पास एक पेन ड्राइव है, तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि मैं अपने जो पद है उसका सम्मान कर रही हूं, इसलिए यहां पर चुप्पी साध कर बैठी हूं। मैं एक सीमा तक ही चीजों को बर्दाश्त करती हूं और याद रखिए हर चीज की लक्ष्मण रेखा होती है, यानी कि इनकी भी एक लक्ष्मण रेखा है। इनका कहना है कि आप हमारा जो संयम है, जो धैर्य है, उसकी परीक्षा न लीजिए, वरना उसके बाद मैं ये सारी चीजें जो है लोगों के सामने उजागर कर दूंगी और पूरा देश इससे चौंक जाएगा। इन्होंने कोलकाता में जो ईडी की छापेमारी चल रही है उसके विरोध प्रदर्शन कर रही थी, जिसमें बहुत ज्यादा जो है कि विशाल भीड़ थी, जिसको ये संबोधित करते हुए ये सारी चीजें इन्होंने कहा। अब साथियों, इस टकराव की वजह क्या थी? ईडी का छापा मारना, ममता बनर्जी का इस तरीके से बयान देना और बीजेपी का, इन तीनों लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो आखिर है क्या, स्टार्ट कहां से हुआ? तो देखिए, ईडी और ये आईपैक क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। इस पर ईडी ने जो है तत्काल रूप से छापा मारा और यहीं से पूरा जो है
ट्रिगर हुआ, सारी चीजें यहाँ से स्टार्ट हुई। साथियों, इसमें तात्कालिक कारण जो ईडी है इसके द्वारा की गई छापेमारी है, जिसमें आईपैक के जो ऑफिस है कोलकाता में, और साथ में जो होम ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो लिंक्ड हैं आईपैक से, उनके घर पर यहाँ पर छापा मारना है। ठीक है, ये आईपैक क्या है? तो देखिए, आप सभी लोगों को जानते होंगे, बिहार चुनाव के दौरान पीके, जिनको कि प्रशांत कहा जाता है, ये बहुत ज्यादा यहाँ पर अपनी पार्टी को लेकर चर्चा में रहे। उसका कारण था, उससे पहले इन्होंने 2014 में हाईलाइट थे कि जो माना जाता है कि जब मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, तो उसको गवर्नमेंट में लाने के लिए मोदी जी को यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाने में इनकी जो पीआर का काम है वो इन्होंने ही किया था। यानी कि ये रणनीति बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं। तो उन्होंने ही यहाँ पर एक कंपनी बनाई थी आईपैक। ठीक है, एक तरीके से ये फॉर्म था आईपैक, जो जिसका काम था यहाँ पर, इसका फुल फॉर्म है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, और इसको इन्होंने यहाँ पर जो पीके हैं, इन्होंने 2021 में ही प्रशांत कुमार ने इसको छोड़ दिया था, ये इससे अलग हो गए थे। उसके बाद जो है कि इनका कहना कि इससे हमारा और कुछ लेना देना नहीं है। तो ये काम क्या करती है? तो साथियों, ये चुनावी रणनीति बनाती है, जो अभियान और संदेश है वो यहाँ पर कलेक्ट करती है, मतदाताओं से संपर्क करती है, डेटा का विश्लेषण करती है। यानी कि कुल मिला जुलाकर यहाँ देखिए, जो वहां पर एक्टिव है पश्चिम बंगाल में, उसका काम है आईपैक का, कि जिस तरीके से मोदी जी का साथ इन्होंने दिया था उस समय 2014 के समय में, कि किस तरीके से पीआर वगैरह करके इनको जो प्रधानमंत्री बनाया जाए, बीजेपी की जीत कराई जाए, वही सेम काम टीएमसी के लिए ये पश्चिम बंगाल में ये कंपनी करती है। इसी की वजह से इसी के ऊपर जो है कि छापा मारा गया, जिसके बाद ये छापे जो पश्चिम बंगाल के कोयला तस्करी और अवैध खनन की जांच से जुड़े थे, जिसका जांच ईडी ने कई वर्षों से जो है यह कर रही है। और ममता बनर्जी का क्या आरोप है कि ईडी अधिकारियों ने राजनीतिक रणनीति संबंधी डेटा तक पहुंचने की कोशिश की है। यानी कि जो आईपैक के पास डेटा है, क्योंकि वो काम करती है टीएमसी के लिए, तो उसके पास टीएमसी के प्रॉफिट के लिए डेटा होगा, उसके वोटर्स की लिस्ट या फिर जो सारी चीजें होंगी वो होंगी। तो इनका कहना है कि ये उसको प्राप्त करने के लिए, यहाँ पर जो राजनीतिक डेटा है उसको प्राप्त करने के लिए ऐसा काम कर रही है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित नहीं थी, बल्कि टीएमसी को चुनावी रूप से नुकसान पहुंचाने के बारे में थी। यानी कि टीएमसी को जो चुनाव होने वाला है 2026 में, उसमें नुकसान पहुंचे, इसके लिए जो है कि ये छापेमारी यहाँ पर की गई थी। ठीक है, बाकी टीएमसी ये जो आईपैक है वो क्या है मैंने आपको बता दिया। साथियों, यह पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस है टीएमसी, इसके सहित भारत में कोई भी राजनीतिक दल के साथ यह काम किया, कई मतलब राजनीतिक दलों के साथ काम किया, और यही काम है इनका कि उनको सजेशन देना कि क्या करिए क्या नहीं करिए, कहां पर किस तरीके का डेटा एनालाइज करके वहां पर पार्टियों को बताना कि इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आप यहां पर जीत जाएंगे। ठीक है, अब बात करें कि जो ईडी की रेड है यह एग्जैक्टली है क्या, क्यों हुई? तो देखिए, यहाँ पर यह कार्यवाही की प्रकृति क्या है। तो जो ईडी है इसने आईपैक का कोलकाता कार्यालय और आईपैक की एक विशिष्ट अधिकारी के आवास पर छापा मारा। ये छापा धन शोधन जो निवारण अधिनियम है पीएमएलए 2002, इसके तहत यहाँ पर चलाए गए थे। साथियों, अगर इसके लीगल बेसिस की बात करें तो देखिए, ईडी का दावा है कि ये तलाशी पश्चिम बंगाल के कोयला तस्करी मामले से संबंधित सीबीआई की पिछली एफआईआर से उपजे मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी हुई है। जहां पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस आएगा वहां पर ईडी जो है एक्शन लेगी। और इसका कहना है कि सीबीआई ने जो है पिछले एफआईआर में, पिछले टाइम पे एफआईआर की थी एक कोल तस्करी के बारे में, यानी कि कोयले की तस्करी को लेकर, तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस आया है, जिसके वजह से ईडी यहां पर अब जो है एक्शन ले रही है और छापा मार रही है। साथियों, ईडी का तर्क है कि वित्तीय लेन देन और परामर्श अनुबंधन की गहन जांच की आवश्यकता थी, और महत्वपूर्ण जो कानूनी बारीकियां हैं वो मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए, जो पीएमएलए एक्ट है यह बहुत ही मजबूत एक्ट है, और मतलब एक तरीके से इसके लिए मतलब अगर आपको इसके थ्रू अगर कोई काम करता है, इसके क्या कहते हैं, इसके तहत अगर कोई छापा वगैरह मारता है तो ये सीधा छापा मारने की अनुमति होती है। इसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह सीज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डिजिटल डाटा है वो सारी चीजें ले सकते हैं, और इसके लिए इनको किसी से भी अनुमति लेने की यहाँ पर
जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, तो ये यहाँ पर कर सकते हैं। अब बात करें कि ममता बनर्जी की जो तत्काल प्रतिक्रिया है वो क्या है, तो देखिए इनका है पहला कि ये राजनीतिक आरोप लगा रही है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और विशेष रूप से अमित शाह पर सीधा यहाँ पर राजनीतिक हमला इन्होंने किया और आरोप लगाया कि ईडी ने भाजपा के राजनीतिक हथियार के रूप में यहाँ पर काम किया है, यानी कि बीजेपी ईडी को एक राजनीतिक हथियार के रूप में यहाँ पर यूज कर रही है। इस छापेमारी का जो मकसद है वो है कि टीएमसी की जो चुनाव की तैयारियां हैं, क्योंकि आईपैक यहाँ पर काम कर रही है टीएमसी के लिए। सोचिए कि 2026 में इस साल चुनाव है और इस समय पर छापेमारी हो रही है, तो इसका अर्थ है कि उन्होंने बहुत सारा काम किया होगा पिछले टाइम पे। आईपैक ने डाटा जुटाया होगा, किस तरीके से क्या करना है, वो सारी चीजें अपनी इकट्ठा की होंगी, ताकि जो जब चुनाव का टाइम आएगा तो उस समय उस तरीके से किस तरीके से क्या क्या करना है वो सारी चीजें इनके पास होंगी। तो टीएमसी का दावा है कि यह उन चुनावी तैयारियों को पैरालाइज करने के लिए, पुंग करने के लिए, कमजोर करने के लिए यह छापा मारा गया है कि अगर ईडी के पास ये पूरा मैटर जाएगा, जितना डाटा अगर ईडी अपने साथ लेकर जाएगी तो वो फिर अमित शाह के पास चला जाएगा और अमित शाह को टीएमसी की जो भी तैयारियां हैं उसकी जानकारी मिल जाएगी, जिसके आधार पर वो यहाँ पर ज्यादा टीएमसी से मजबूत हो सकती है। क्योंकि आपका जो अपोजिशन है, आप जब उसकी अगली चाल क्या है, क्या करने वाला है, आप जब उसके बारे में जान जाएंगे तो आप जो है मजबूत तो वैसे ही हो जाएंगे। तो ये कहना है ममता बनर्जी का। साथियों, संवेदनशील चुनावी रणनीति संबंधी दस्तावेज, उम्मीदवारों की सूची, फोन और हार्ड डिस्क जब्त यहाँ पर किए गए हैं। उन्होंने असाधारण रूप से तीखी भाषा का प्रयोग करते हुए जो गृह मंत्री अमित शाह, इनको बदतमीज और उद्दंड कहा, जिससे टकराव और यहाँ पर की तीव्रता और स्पष्ट यहाँ पर हो गई। अब साथियों बात करें कि अमित शाह इस विवाद को के केंद्र में क्यों है, तो देखिए हालांकि ईडी वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और ममता बनर्जी गृह मंत्री को राजनीतिक रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए तर्क दिया कि कानूनी प्रवर्तन एजेंसियां अंततः केंद्र सरकार के राजनीतिक निर्देशों के तहत ही यहाँ पर काम करती हैं और यह एक व्यापक विपक्षी दृष्टिकोण को दर्शाता है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल गैर भाजपा जो शासित राज्य हैं उनके खिलाफ चुनिंदा रूप से किया जाता है, यानी कि जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है वहां पर इनका चुनिंदा रूप से यूज किया जाता है। जब इलेक्शन का टाइम वगैरह आता है तो उस समय छापेमारी की जाती है और मतलब कमजोर करने का काम यहाँ पर किया जाता है। अब बात करें कि विरोध प्रदर्शन और जो सड़क की राजनीति और हिंसा है उसके बढ़ने की, तो देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कोलकाता के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिसमें टीएमसी के वरिष्ठ नेता और मंत्री भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे और राज्य नेतृत्व ने इसे छापे को बंगाल के लोकतांत्रिक जनादेश पर हमला यहाँ पर बताया था। साथ में जो टीएमसी के नेता यहाँ पर दिल्ली में भी हैं, एमपीज वगैरह, वो लोग भी यहाँ पर किए थे अपना विरोध प्रदर्शन, जिसके बाद पुलिस यहाँ पर इनको उठाकर ले गई। वहीं ईडी और भाजपा का इस पर जो प्रतिवाद था वो क्या है, तो देखिए ईडी का स्टैंड है कि छापेमारी मामला विशिष्ट है या पार्टी विशिष्ट नहीं है, यानी कि यह क्योंकि आईपैक तो ये किसी राजनीतिक पार्टी से मानते नहीं है, ये तो एक तरीके से जो प्राइवेट कंपनी है जो सिर्फ सलाह देने का काम करती है, किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी नहीं है। जो पार्टी इनको हायर करेगी ये उसको सलाह देंगे, तो इसलिए यह जो है यह एक मामले विशिष्ट होते हैं, यह पार्टी विशिष्ट नहीं है। और आईपैक की जांच यहाँ पर एक सेवा प्रदाता के रूप में की जा रही है, न कि राजनीतिक इकाई के रूप में, यानी कि यह एक सर्विस प्रोवाइडर है, ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी है। साथियों ईडी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह होने पर सलाहकारों को कोई छूट नहीं मिलेगी, यानी कि आईपैक को अगर यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है तो यहाँ पर इनको कोई छूट नहीं मिलने वाली है। वहीं बीजेपी का क्या पोजीशन है, तो देखिए भाजपा नेताओं ने ममता बनर्जी पर जांच में बाधा डालने और कानून प्रवर्तन का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया और कहा कि मतलब अगर आप सही हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो फिर आप इस जांच को क्यों नहीं होने देना चाह रही हैं और इस तरीके से इसमें रुकावट क्यों बन रही है। तो ये भाजपा का आरोप है और बाकी ये टीएमसी का आरोप है। वहीं अब बात करें कि जिस कोयला घोटाले के बारे में ये बात कर रही हैं वो क्या है, उसका बैकग्राउंड देखें तो देखिए कोयला जो मामले की पृष्ठभूमि है यह पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर कोयला घोटाले में शामिल है, जिसमें अवैध कोयला खनन, सीमावर्ती जिलों के माध्यम से इसकी तस्करी और कोयला ट्रांसपोर्ट से जबरन वसूली और फर्जी कंपनियों का उपयोग करके यहाँ पर धन शोधन किया गया है। वहीं ईडी का दावा है कि अपराध से प्राप्त जो धन है
धन को इस तरह से अर्जित और मनी लॉन्ड्रिंग किया गया था कि बिचौलियों के द्वारा, जो परिवहन गिरोह है उसके द्वारा, और कथित तौर पर राजनीतिक रूप से जुड़े व्यक्तियों के द्वारा इसका जो है कि यूज किया गया था। वहीं टीएमसी से जुड़े कई व्यक्तियों से पहले के चरणों में पूछताछ की गई है और उन्हें गिरफ्तार भी यहां पर किया गया है, जो टीएमसी के नेता हैं इसके मैटर में, जो ये कोयला खनन है। तो साथियों, ममता जो है, ममता बनर्जी ये क्लेम करती हैं कि वो आरोप लगाती हैं कि पैसों की लेन देन टीएमसी पर खत्म नहीं होती है, बल्कि भाजपा से जुड़े व्यक्तियों की ओर भी बढ़ता है। यानी कि इनका कहना है कि सिर्फ टीएमसी तक ही सीमित नहीं है, इसमें भाजपा के लोग भी इन्वॉल्व हैं। और इसी बात पर इन्होंने इस चीज को कहा है कि हमारे पास पेन ड्राइव है जिसमें ये सारी डिटेल्स हैं अमित शाह के खिलाफ। और एक तरीके से अगर इसको देखा जाए इनडायरेक्टली, तो इनका कहना है कि मतलब इसमें बीजेपी भी शामिल है इस मनी लॉन्ड्रिंग में, तो इसमें वो भी जो है कि आ सकती है अंडर। तो यहाँ पर देखिए, कुल मिला जुलाकर यहाँ पर क्या अनक्लियर है। पहला कि पेन ड्राइव है कि नहीं है, यह अभी किसी को नहीं क्लियरली पता है। ममता बनर्जी का ये दावा है। साथ ही इसमें क्या चीज है, क्या लीगल सबमिशन है, ईडी का केस का आउटकम क्या होगा, और उसके बाद में यहाँ पर जो जुडिशियल है वो क्या यहाँ पर पाएगी, वो सारी चीजें अभी यहाँ पर पेंडिंग है। आपका इस पूरे विषय में क्या सोचना है, क्या आपके पास आपकी राय है, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत ज्यादा ये चल रहा था, इसलिए हमने सोचा कि इस पर सेशन कर लेते हैं। ठीक है, बाकी अगर चैनल पर ना है तो साथियों सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, अपने छोटे भाई को प्यार दीजिएगा। इसमें जो भी आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मेरे लिए कोई राय होगी उसको भी बताइएगा। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।